जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं श्रीलंका और न्यूजीलैंड के दरमियान जो दूसरा टेस्ट मैच खेला गया, जो कि आपके सामने है। सारे विजुलाइज आपने देखे होंगे, आपको ख़बरें भी आती होंगी। देख के इतना ज़्यादा अफसोस हुआ और इस वजह से हुआ न्यूजीलैंड के लिए कि वन ऑफ द चॉप टीम अगर कह लें तो ये दुनिया में यानी कि कम नहीं होगा अगर इनके बारे में ये बात की जाए। और दूसरा श्रीलंका को कहें तो मैं यहाँ पे सल्यूट पेश करता हूँ, जिन्होंने अपनी होम एडवांटेज का इतना ज़्यादा फ़ायदा उठाया कि उन्होंने न्यूजीलैंड जैसी जो टीम है उसको 2-0 करके अपने घर से बाहर निकाला कि जाएं भाई, हमारे मुल्क में आके आप जीतेंगे नहीं। और यहाँ पे हमें फिर अफसोस होता है पाकिस्तान की अप्रोच के ऊपर, जहाँ पे बाहर से टीमें आती हैं और पाकिस्तान को यहाँ पे सीरीज़ मार के और वाइट वॉश करके जाती हैं। और वो बड़ी टीमें तो एक साइड पे बांग्लादेश जैसी टीमें आके आपको वाइट वॉश करके आपके होम ग्राउंड में जाती हैं। तो आपके सामने ये बड़ी मिसालें हैं कि बाकी टीमें किस तरह रिवाइव कर रही है और हम कहाँ पे खड़े हैं। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए और पहली दफ़ा हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मेजर पॉइंट मैंने हमेशा से एक उठा के रखा कि क्या पाकिस्तान भी इस तरह की क्रिकेट खेल सकेगा जिस तरह पूरी दुनिया में क्रिकेट खेली जाएगी, और खेली अभी जा भी रही है। अभी आपके सामने न्यूजीलैंड और साथ में श्रीलंका के दरमियान एक टेस्ट सीरीज़ जारी थी जो कि गाल में, और आपको पता है श्रीलंका के होम ग्राउंड में चल रही थी। यहाँ पे भाई न्यूजीलैंड की टीम पहुंचती है, पहला टेस्ट मैच खेलती है वो हारती है, दूसरा टेस्ट मैच खेलती है वो हारती है, दूसरा टेस्ट मैच तो अमेजिंगली जीते हैं श्रीलंका वाले, जिसमें देखें तो श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 602 रन की यानी कि इनिंग खेली और 206 यानी कि 602 सॉरी कह रहा हूँ 602 रन्स की यहाँ पे यानी कि बड़ा टारगेट लगाया, जिसमें 5 इनके आउट थे और डिक्लेयर कर दी इनिंग। और दूसरे जवाब में अगर देखिए सेकंड इनिंग में न्यूजीलैंड आती है बैटिंग करने के लिए और 88 रन पे पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। 88 रन पे ताकुब क्या कर रही है, 602 रन का ताकुब कर रही है। आप यहाँ से हिसाब लगा सकते हैं कि भाई किस इंटेंट के साथ आपकी ये नज़र आ रही है न्यूजीलैंड की टीम। दूसरी तरफ देखें तो फिर फॉलो ऑन की तरफ चलती है। जब आपका 300 प्लस रन का फॉलो ऑन पड़ा हो या 500 रन का फॉलो ऑन पड़ा हो, जहाँ पे आपने 602 रन बनाए और आपका 500 रन का फॉलो ऑन पड़ा हो, तो आप कहेंगे मैं खुद बैटिंग करने के लिए आऊँ। उन्होंने कहा भाई आए आप करें, आके बैटिंग करें, दोबारा से करें। फिर उन्होंने जो आपके सामने न्यूजीलैंड की टीम को दोबारा फॉलो ऑन करवाया और न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 360 रन बना सकी है और बाद में आउट हो गई और फॉलो ऑन से हारती है। भाई श्रीलंका से फॉलो ऑन पे हार रही है। श्रीलंका वॉन बाय इनिंग एंड 154 रन, यानी कि एक इनिंग और 154 रन की बड़ी बढ़तरी हासिल करते हैं श्रीलंका वाले अपने होम ग्राउंड गॉल में, जिसमें गॉल के शहनशाह प्रभात जयसूर्या हैं जिन्होंने आउट करके इनकी टीम को निस्तो नाबूद करके रख दिया, जहाँ पे 6 आउट किए उन्होंने पहली इनिंग में। अभी मैं मैच की डिटेल पे जाऊंगा और मैं डिटेल से फिर बात करूंगा, फिर पता चलता है कि आप लोगों को मैं फिर डिटेल से बताऊंगा कि ये क्या इनके साथ हुआ है। अभी अगर स्कोर कार्ड देखूं तो पहली इनिंग में जो आपके श्रीलंका की टीम है उसमें आउटस्टैंडिंग दिनेश चंदीमल 116 रन उन्होंने बनाए, सेंचुरी बनाई। करुण रत्ना ने 46 रन की इनिंग खेली, फिर मैथ्यूज़ ने 88 रन की इनिंग खेली। फिर उसके अलावा कमेंडो मेंडिस, यार इनकी श्रीलंका की टीम के इस साल के सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने वाले इंसान है कमेंडो मेंडिस, जिन्होंने यहाँ पे अभी तक 5 सेंचुरियाँ 2024 में बना ली और अभी 2024 के अभी तकरीबन अगर देखें तो 3 महीने अभी बाकी हैं। तो अगर उनके सामने देख लें तो इन्होंने अभी तक 5 है। जो रूट जो है जो कि नंबर 1 टेस्ट प्लेयर हैं, उन्होंने अभी तक 4 सेंचुरियाँ मारी हैं। कमेंडो मेंडिस ने अभी तक 5 सेंचुरियाँ मार ली है श्रीलंका की तरफ से खेलते हुए। वन ऑफ द बेस्ट फाइंड है इनके कमेंडो मेंडिस, जिन्होंने 182 रन की एक अच्छी इनिंग खेली, नॉट आउट रहे हैं, जिसमें उनके 4 छक्के और 16 चौके शामिल है। 250 बॉलों पे उन्होंने 182 उन्होंने यहाँ पे रन मारे। फिर उसके अलावा धनंजय दे सिल्वा 44 रन। फिर उसके अलावा कुशाल मेंडिस ने भी यहाँ पे भाई आज सेंचुरी मारी और तकरीबन कोई 2-3 साल के बाद उन्होंने भाई यहाँ पे एक सेंचुरी मार दी है। कुशाल मेंडिस ने भी 106 रन उन्होंने बनाए। यानी कि इस तरह पूरी इनकी टीम की कंट्रीब्यूशन से श्रीलंका की टीम ने एक दफ़ा स्कोर लगाया 602 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। फिर उसके अलावा अगर बॉलिंग की तरफ देखें तो साउथी कैप्टनसी करते हुए आपको नजर आए, जिसमें 70 रन उन्होंने खाए, फिर 81 रन उन्होंने विल को खुआए। फिर उसके अलावा अगर देखें तो एजाज पटेल है, उन्होंने 41 ओवर करवाते हुए 135 रन उन्होंने खाए, कोई भी आउट नहीं कर सके। फिर ग्लेन फिलिप्स ने 3 आउट करके दिए हैं आपको, जो कि 38 ओवर्स करवा के 141 रन उन्होंने दिए और फिर 3 आउट करके दिए हैं। दूसरी तरफ देखें तो आपके डेरन मिचेल से ओवर करवाए गए, रविंद्रा से ओवर करवाए गए, लेकिन कोई भी आउट नहीं कर सका। फिर सेंटर ने बॉल करवाई, 82 रन उन्होंने दिए, तो लेकिन कोई भी आउट नहीं कर सका। फिर उसके अलावा हम आ जाते हैं अब दूसरी इनिंग पे, जहाँ पे न्यूजीलैंड आती है करने के लिए बैटिंग। टॉम लैथम
2 रन बना के आउट होते हैं। फिर डेवन कॉनवे 9 रन बना के आउट हो जाते हैं। केन विलियमसन बड़े नाम जो कि फैब 4 में शामिल होते हैं 7 रन बना के आउट हो जाते हैं। जहाज पटेल 8 रन पे, फिर रविंद्रा 10 रन पे, फिर डैरल मिचेल 13 रन पे। ये सब का शिकार कौन कर रहे हैं? अशिता फर्नांडो और जसूरिया। उसके अलावा पेरिस ने भी बीच में एक आउट किया, 2 आउट किए सॉरी, जहाज पटेल और रविंद्रा को। उसके अलावा देखे जसूरिया ने भाई यहाँ पे लाइन लगा दी। उसके अलावा मिचेल सेंटर कितने बनाते हैं? 29 रन। टिम साउथी 2 रन बनाते हैं और जो विल है वो 2 रन बना के नॉट आउट रहते हैं। ये 88 रन पे पूरी टीम इनकी उड़ जाती है। दूसरी तरफ जब उनको फॉलो ऑन करवाया जाता है, यानी कि 88 रन पे पूरी टीम उड़ने के बाद अगर देखें तो 4 ओवर सिर्फ फर्नांडो ने करवाए थे, 17.5 ओवर निशान पेरिस ने करवाए हैं जिन्होंने 3 विकेट्स लिए। और फिर प्रभात जसूरिया की बात करूँ तो उन्होंने भाई 18 ओवर करवाए, 42 रन दिए और 6 विकेट्स लिए। और इकॉनमी देखे तो 2.3 की इकॉनमी से बॉलिंग कर रहे थे, 2.3 की इकॉनमी के साथ। और उन्होंने गॉल को वैसे भी अपना होम ग्राउंड बनाया। अगर मैं उनकी सबसे ज़्यादा विकेट देखूं जसूरिया की, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा गॉल में विकेट लेके रखी हैं। तो यानी कि मैं कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट फाइंड जसूरिया देख लें, जो कि मुझे एक टाइम पे रंगना हर्थ थे श्रीलंका के, वो बड़े अच्छे थे। फिर उसके अलावा उससे पहले मुरलीधरन ने कमांड संभाली थी। तो यार स्पिनर्स का ये मुल्क है जहाँ पे देखें तो स्पिनर्स ये निकाल के देते हैं, पूरी दुनिया को हिला के रखते हैं। आपके सामने ही है जो अब जसूरिया हैं तो भाई 6 आउट करके देते हैं। दूसरी तरफ अब सेकेंड इनिंग पे आ जाते हैं न्यूजीलैंड की, जिसमें टॉम लैथम फिर 0 पे आउट हो जाते हैं। निशान पेरिस इनको आउट करते हैं। फिर उसके बाद डेवन कॉनवे यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाते हैं 61 रन की, लेकिन धनंजय डी सिल्वा उनको आउट कर देते हैं 61 रन पे। फिर उसके अलावा केन विलियमसन देख लें तो पेरिस उनको फिर दोबारा आउट कर देते हैं 46 रन पे। फिर उसके अलावा रविंद्रा हैं, उन्होंने 12 रन बनाए। फिर डैरल मिचेल 1 रन बना के फिर आउट हो जाते हैं। फिर उसके अलावा टॉम ब्लेंडन है 60 रन उन्होंने बनाए। ग्लेन फिलिप्स ने 78 रन बनाए। मिचेल सेंटनर 67 रन बना सके। टिम साउथी 10 रन, एजाज पटेल 22 रन और उसके अलावा फिर विल 0 पे नॉट आउट रहते हैं। तो ये सामने आपके है। दूसरी इनिंग में आके आपके जो न्यूजीलैंड की टीम है उन्होंने थोड़ी इंटेंट ज़रूर दिखाई, लेकिन आपके सामने पेशे खिदमत है 350 रन पे 360 रन पे पूरी टीम आउट हो जाती है। तो आपके सामने न्यूजीलैंड की टीम चौक करती है और 154 रन और साथ में एक इनिंग से हार जाती है। अगर दूसरी तरफ बॉलिंग की तरफ देखें तो जो आपके निशान पेरिस हैं 33 ओवर करवाते हैं, 170 रन दे के 6 विकेट से दूसरी इनिंग में पेरिस लेके निकल जाते हैं। फिर उसके अलावा अगर देखें तो प्रभात जसूरिया फिर 3 विकेट इसमें लेते हैं, 6 और 3 उन्होंने मिला के 9 विकेट्स इन्होंने ले ली। इधर से 6 इन्होंने ले ली सेकंड इनिंग में। यानी कि श्रीलंका वालों ने बता दिया कि भाई होम एडवांटेज इसको कहते हैं, होम एडवांटेज को लेके जीतना ये कोई भाई अब श्रीलंका से सीख सकता है। श्रीलंका ने अपनी होम एडवांटेज पे आके कह दिया भाई हमें यहाँ से हरा के दिखाओ, हम लोग फिर मानेंगे। फिर आपके सामने फर्नांडो है, उन्होंने 14 रन दिए, किसी को आउट नहीं किया। फिर उसके अलावा मिलान है, उनसे भी 2 ओवर करवाए गए। धनंजय डी सिल्वा ने 1 विकेट लिया 7 ओवर 28 रन दे के। इस तरह एक इनिंग और 154 रन से श्रीलंका ये मैच जीती है। अब मैं थोड़ा सा डिटेल पे चलता हूँ और आपसे बात करता हूँ कि भाई मीट दी मोस्ट फ्रॉड टीम ऑफ द ईयर, यानी कि न्यूजीलैंड। मैं न्यूजीलैंड के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, ईयर कह लें या थ्रू आउट कह लें न्यूजीलैंड के ऊपर, कि मोस्ट यानी कि फ्रॉड टीम ऑफ न्यूजीलैंड जो है उसके ऊपर मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि भाई वो कहाँ कहाँ चौक करके इस टाइम में बाहर हुई है। नेवर वॉन एनी काइंड ऑफ सीरीज़ इन इंडिया, इंडिया में कभी नहीं जीती। फिर उसके अलावा नेवर वॉन एनी टेस्ट सीरीज़, वॉन ओनली 3 for 25 टेस्ट मैचेस इन साउथ अफ्रीका एंड ओडीआई सीरीज़ इन साउथ अफ्रीका, ये आपके सामने है। फिर उसके अलावा हैव नॉट वॉन टेस्ट सीरीज़ इन ऑस्ट्रेलिया सिंस 1985, 85 के बाद से अभी तक ऑस्ट्रेलिया में भी कोई सीरीज़ नहीं जीती। अगर देखिए वाज ओनली 1 टेस्ट मैच इन अगस्त इन ऑस्ट्रेलिया इन 21st सेंचुरी, नेवर वॉन अवे वाइड बॉल सीरीज़ वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, यानी कि वाइड बॉल की भी सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में अभी तक नहीं जीती है। इवन इन होमली कंडीशन ऑफ इंग्लैंड वॉन ओनली 2 अवे टेस्ट इन 21st सेंचुरी, वॉन 1 सीरीज़, एक सीरीज़ जीती है होम कंडीशन में। अगर देखें तो इंग्लैंड की वहाँ पे एक सीरीज़ जीते हैं और अगर देखें तो 2 अवे टेस्ट जीते हुए हैं सिर्फ इंग्लैंड में। फिर उसके बाद हैव नॉट वॉन टेस्ट सीरीज़ इन श्रीलंका सिंस 1985, यानी कि श्रीलंका के अंदर जहाँ पे अभी भी ये मौजूद हैं वहाँ पे 85 के बाद से इन्होंने अभी तक कोई सीरीज़ नहीं जीती है, टेस्ट सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद वॉन ओनली 3 सीरीज़ इन एशिया इन 21st सेंचुरी, 2 ऑफ देम वर्सेस नामीबिया बांग्लादेश in 2024 और 2028 एंड 1 वर्सेस पाकिस्तान इन यूएई 2029। 3 सीरीज़ जीते अभी तक एशिया में न्यूजीलैंड, जिसमें उन्होंने
4 में नमीबिया के खिलाफ खेला, वहाँ से जीते, फिर बांग्लादेश के खिलाफ एक सीरीज़ जीते हैं और उसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ 2019 में एक सीरीज़ जीते हैं। ये उनकी 21st सेंचुरी यानी कि ये 2000 वाली जो लड़ी चल रही है उसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ। 2021 से 22, 23, 24 ये वाली जो लड़ी चल रही है इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसका नेवर वॉन एनी क्रिकेट वर्ल्ड कप, आज तक कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता क्रिकेट का। फिर उसके बाद बट लुक एट देयर स्माइल्स, यानी कि दे डिज़र्व 2029 फाइनल, जहाँ पे ये फाइनल में पहुँचे लेकिन वहाँ से बाहर हुए। फिर वाई गॉड इज़ ऑलवेज अगेंस्ट नाइस मैन, सी देयर वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप ट्रॉफी, अगर दे आर बेस्ट। अच्छा ठीक है, ये उनका मैंने आपको पूरा रिकॉर्ड दिखाया कि अभी तक जो 2021 से इनकी गेम चली है, तो यानी कि इनका जो अभी पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंसेज है आपके सामने है। अब मैं थोड़ा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेबल पे भी चलता हूँ और आपको मैं वो भी आपके सामने रखूँगा कि इसमें क्या सूरत हाल है अब श्रीलंका की। अब श्रीलंका जो है भाई तीसरे नंबर पर आ गया है। 3 जो टीमें ऊपर की हैं ये अब एक दूसरे के साथ टाई करने जा रही हैं। अगर देखें तो इंडिया आपके सामने है पहले नंबर पर जो 86 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है जिन्होंने 8 विन्स ली हुई हैं और 90 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे है। फिर उसके अलावा अगर देखें तो जो आपकी तीसरे नंबर पे वो श्रीलंका की टीम आ चुकी है जो कि 2-0 करने के बाद न्यूजीलैंड को अब तीसरे नंबर पे मौजूद है। 5 जीत चुकी है, 4 हारी है मैच, 60 पॉइंट के साथ आपके तीसरे नंबर पे मौजूद है। अब ये 3 टीमों में टाई है। अगर न्यूजीलैंड को देखें तो 7वें नंबर पे चली गई है और पाकिस्तान की टीम का तो हाल ही कुछ नहीं है, यहाँ पे 8वें नंबर पे मौजूद है 16 पॉइंट के साथ, क्योंकि 5 हम टेस्ट मैचेस हारे हुए हैं और वो हम अपनी होम कंडीशन में हारे हैं। तो आपके सामने ही है कि कोई भी टीम आएगी, हमने 3 ऑस्ट्रेलिया में हार के आए हैं, 2 हमने यहाँ पे बांग्लादेश के खिलाफ अपने मुल्क में हार लिए। तो ये जो साइकिल है ये हमारे लिए अब फजूल चल रहा है पाकिस्तान के लिए। तो ये जो ऊपर की 3 टीमें हैं इनके लिए अब टाई चलेगा। अब श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के लिए अभी भी ओपन स्लॉट है। जो भी टीम ऊपर दूसरे पे आ जाएगी, पहले भी आ जाएगी, वो टीम करेगी। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आगे टेस्ट सीरीज़ भी है 5 मैचों की, उसके बाद भी सारा फैसला होगा क्या बनना है, क्योंकि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड ने इस दफ़ा होस्ट करना है ये आपका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी। तो आगे होपफुली देखते हैं कौन सी टीम आगे करती है। लेकिन श्रीलंका बहुत अच्छी कंडीशंस और बहुत अच्छी लय और सुर में नज़र आ रही है इस टाइम के वो ऊपर जा सकती है और इंडिया के साथ या ऑस्ट्रेलिया के साथ यहाँ पे मैच डाल सकती है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।